क्लोसेट के कंकाल हर फैमिली में छुपे हैं राज। हर परिवार के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वे छुपा कर रखते हैं। ये राज कभी कभी इतने पुराने होते हैं कि उन्हें याद करना भी मुश्किल हो जाता है। जरा सोचो, एक बड़ी सी शानदार इंडियन शादी जहां हर कोई अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आता है और हर कोने में रंग बिरंगी सजावट होती है। हर तरफ खाना ही खाना, जोर जोर से बजता म्यूजिक, लोग नाचते गाते हंसते मुस्कुराते। ये सब देखकर लगता है कि यहाँ सब कुछ परफेक्ट है। और आंटियां कर रही हैं गॉसिप। वे पुरानी कहानियां याद कर रही हैं और नई कहानियां बना रही हैं। हर किसी के पास कुछ न कुछ कहने को होता है, लेकिन इन सब मुस्कुराहटों और जश्नों के पीछे एक राज छुपा है। हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जो कुछ छुपा रहा होता है। शायद ये राज फैमिली बिजनेस के बारे में है। हो सकता है कि किसी ने कोई बड़ा फैसला लिया हो और अब उसे सबके सामने लाने का समय आ गया हो, या शायद किसी पुराने प्यार के बारे में, एक ऐसा प्यार जो कभी पूरा नहीं हो पाया लेकिन उसकी यादें आज भी ताजा हैं। कुछ भी हो, ये बहुत ही मजेदार है। परिवार के साथ बिताए गए ये पल हमें हमेशा याद रहते हैं। हर फैमिली के अपने कुछ राज होते हैं, कुछ मजेदार होते हैं, कुछ शर्मनाक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें हंसाते हैं, और कुछ तो बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। जब ये राज सामने आते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है। कुछ मसाला के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये कहानियां बिना मसाले के अधूरी हैं। चलिए डुबकी लगाते हैं फैमिली सीक्रेट्स की दुनिया में। यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी है और हर कहानी में एक नया ट्विस्ट। गायब वसीयत का मामला, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, दादू जी गुजर गए। उनके जाने के बाद परिवार के सभी सदस्य उनकी आखिरी इच्छाओं को जानने के लिए इकट्ठा होते हैं। फैमिली इकट्ठा होती है वसीयत सुनने के लिए। सभी को उम्मीद है कि दादू जी ने अपनी संपत्ति और धन का सही बंटवारा किया होगा, लेकिन अरे, वसीयत तो गायब है। यह एक बड़ा झटका है और सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। अचानक से हर कोई शक के घेरे में आ जाता है। हर कोई सोचता है कि आखिर वसीयत को किसने गायब किया होगा। वो प्यारी सी बूढ़ी आंटी जो हमेशा शांत और समझदार दिखती हैं, क्या वो इस रहस्य के पीछे हो सकती हैं? शायद उन्हें वो ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए थी, या फिर वो कुछ छुपा रही हैं जो किसी को नहीं पता। या वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बेटा जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है, क्या वो इस मामले में शामिल हो सकता है? शायद वो अपने कर्जे छुपा रहा था। क्या उसने वसीयत को गायब कर दिया ताकि उसकी आर्थिक स्थिति का खुलासा न हो? मामला उलझता जा रहा है। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं और स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। ये असल जिंदगी में भी होता है। कई बार परिवारों में संपत्ति और वसीयत को लेकर विवाद होते हैं, और ये विवाद कभी कभी बहुत गंभीर हो जाते हैं। याद है वो खबर जिसमें एक फैमिली को अपने दादाजी के घर में एक सीक्रेट कमरा मिला था और अंदर वो कमरा कई रहस्यों से भरा हुआ था। एक पूरी की पूरी दूसरी फैमिली। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने सभी को चौंका दिया था। हर तरफ राज ही राज, और अब इस परिवार को भी ऐसे ही रहस्यों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वे इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे, या यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा? जब डीएनए टेस्ट खोलते हैं राज, याद है वो अपनी फैमिली हिस्ट्री खोजने वाले डीएनए किट्स, ये आज बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन कई बार ये आपकी जड़ों के अलावा और भी बहुत कुछ बता देते हैं। जैसे कि एक बार एक सिंपल से डीएनए टेस्ट से पता चला कि दो भाई असल में सौतेले भाई थे। उनके पिताजी का सालों पहले कोई अफेयर था। ये तो फैमिली रियूनियन में धमाका हो गया। ये टेस्ट किसी सच का बम जैसे होते हैं, बस फटने की देर होती है। किताबों की अलमारी के पीछे सीक्रेट कमरा, ये तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसा है, लेकिन ये सच में हुआ है। यूरोप में एक फैमिली अपने पुराने घर की मरम्मत करवा रही थी। धूल से सनी हुई एक पुरानी किताबों की अलमारी के पीछे उन्हें एक सीक्रेट कमरा मिला, और अंदाजा लगाइए अंदर क्या था? प्रेम पत्र। पता चला कि उनकी परदादी का एक सीक्रेट अफेयर था। वो लेटर प्यार और चाहत से भरे हुए थे, बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह। कई बार सबसे आम सी दिखने वाली जगहों पर सबसे असाधारण राज छुपे होते हैं। भाग 5, सालों पहले खोया हुआ बच्चा। एक ऐसा बच्चा जो परिवार की यादों में कहीं खो गया था, अब अचानक से सामने आ गया है। यह तो फैमिली सीक्रेट का सबसे बड़ा ड्रामा है। हर कोई हैरान है और सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। एक अनजान चेहरा दरवाजे पर आता है। उसके हाथ में एक पुराना सूटकेस है और उसकी आंखों में एक अनकही कहानी, और दावा करता है कि वो फैमिली का ही है, सालों पहले बिछड़ गया था। वो पुराने फोटो दिखाता है और हर कोई चौंक जाता है।
शायद पिछली शादी का बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसे किसी ने कभी नहीं देखा लेकिन अब वो सामने खड़ा है, या कोई ऐसा भाई बहन जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। परिवार के सदस्य एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और कानाफूसी शुरू हो जाती है। बस फिर तो ड्रामा शुरू। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगता है और बहसें शुरू हो जाती हैं। इस तरह का राज सब कुछ बदल कर रख देता है। परिवार की पुरानी तस्वीरें फाड़ दी जाती हैं और एक तनावपूर्ण बैठक होती है। अचानक से प्रॉपर्टी पर सवाल उठने लगते हैं। कौन क्या हकदार है, इस पर बहसें शुरू हो जाती हैं। फैमिली के रिश्ते बदल जाते हैं। जो कभी एक दूसरे के करीब थे अब दूर दूर बैठते हैं और हर कोई सोचता है और कौन है जिसके बारे में हमें नहीं पता। पुराने खतों को खंगाला जाता है और हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। क्या ये सच में परिवार का हिस्सा है या कोई धोखा? हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगा है। जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाती है। हर कोई सच्चाई जानने के लिए बेचैन है। अंत में सच्चाई सामने आती है। परिवार एक बार फिर से एकजुट हो जाता है और एक नई शुरुआत होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार का बंधन कितना मजबूत होता है और कैसे हर मुश्किल का सामना मिलकर किया जा सकता है। और इस तरह एक खोया हुआ बच्चा फिर से अपने परिवार के साथ मिल जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। भाग 6, फैमिली बिजनेस जो लीगल नहीं था। हम सभी ने फैमिली बिजनेस के बारे में कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या हो अगर वो बिजनेस गैर कानूनी हो सकता है उसमें तस्करी होती हो या नकली सामान बेचा जाता हो। फैमिली का राज सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि एक झूठ में जीने का था। इस तरह का राज खतरनाक हो सकता है। ये फैमिली को मुसीबत में डाल सकता है और इससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो सकता है। भाग 7, दादी माँ के वेकेशन का सच। दादी माँ हमेशा 70 के दशक में अपने यूरोपियन वेकेशन के किस्से सुनाया करती थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद फैमिली को एक चौंकाने वाली बात पता चली। दादी माँ का पासपोर्ट तो दिखा रहा था कि वो कभी देश से बाहर ही नहीं गई, तो फिर वो असल में कहाँ थी? क्या राज छुपा रही थी? ये राज मजेदार भी हो सकता है और दिलचस्प भी। ये दिखाता है कि फैमिली के सबसे सीधे साधे लोग भी अंदर से कितने रंगीन हो सकते हैं। भाग 8, बताएं या ना बताएं, यही तो सवाल है। फैमिली सीक्रेट्स एक बोझ की तरह हो सकते हैं। ये आपको तनाव, चिंता और यहां तक कि गिल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें उजागर करना पंडोरा के बक्से को खोलने जैसा हो सकता है। इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं और तो और झगड़े भी हो सकते हैं। तो सही क्या है? क्या आपको सब कुछ बता देना चाहिए या चुप रहना चाहिए? भाग 9, अनकहे शब्दों का भार। कई बार सबसे ज्यादा नुकसान फैमिली के वो राज पहुंचाते हैं जो कभी कहे ही नहीं जाते। वे चुप्पी में पनपते हैं और फैमिली के लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर देते हैं। हो सकता है कि ये कोई पुराना धोखा हो या फिर दिल में गहरी बैठी नाराजगी। ये अनकहे सच रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। भाग 10, क्या कभी कभी अनजान रहना ही बेहतर होता है? कुछ फैमिली सीक्रेट्स को हमेशा के लिए दफन कर देना ही बेहतर होता है। हो सकता है कि सच्चाई बहुत ज्यादा तकलीफ दे, हो सकता है कि इससे कुछ भी न बदले। ऐसे मामलों में अनजान रहना ही बेहतर हो सकता है। आखिरकार जो आपको पता ही नहीं वो आपको दुखी कैसे कर सकता है ना?